कहते हैं ना बिजी पर्सन, इतनी बिजी रहती हूँ मैं, और भुलक्कड़ स्वभाव होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत हो रही है। बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय, तो आप लोग भी आ जाइए और एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म चाय, बहुत उबली हुई, बहुत टेस्टी टेस्टी। और इतना उबालती हूँ ना मैं चाय को कि घर वाले बोल रहे हैं चाय नहीं खिचड़ी बन रही हो जैसे। तो बहुत टाइम लगाती हूँ मैं चाय बनाने में, क्योंकि मुझे जो है बहुत उबाल आए ना तब चाय में मजा आता है। और उसके बाद में सुबह के नाश्ते के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, और उसके लिए मैंने जो है मिर्च, टमाटर और क्या बोलते हैं उसको, प्याज, तीनों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। और उसमें फिर मैंने कटे हुए छोटे छोटे पीसेस काट के और आलू मिक्स कर दिया। और फिर मैं सूखे मसाले ऐड कर दूंगी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, और उसके बाद में थोड़ा पानी डाल के और आलू को अच्छी तरीके से पका लूंगी। और फिर मैं इसमें पोहे मिक्स कर दूंगी। तो यही था सिंपल सा नाश्ता जो है सुबह का। तो ये सुबह का ही टाइम है, बहुत जल्दी का है। और आज तो मुझे क्या है, थोड़ी सफाई करनी है बाहर। वैसे तो नवरात्रों के बाद होगी दिवाली की सफाई, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो स्टोर रूम को बहुत ज्यादा फैला दिया उन्होंने। और कल पता है चूहा, छोटी सी चूहिया नजर आई मुझे, एक बाहर है वो स्टोर रूम हमारे, तो उसमें है ना चूहिया नजर आई। तो पता है मेरे को ऐसे डर लग रहा है कि वो कहीं रूम में ना आ जाए, इस वजह से फिर मैं अब उसकी सफाई करूंगी। तो मैं बाद में नहाऊंगी आज थोड़ा लेट। बस अभी मैं नाश्ता बना देती हूँ, सबको नाश्ता खिलाती हूँ और फिर उसकी सफाई करके फिर आपसे मिलती हूँ। सफाई हो चुकी है मेरी। तो बाहर उसमें मिट्टी वगैरह रहती है ना, क्योंकि वो खुला है बिल्कुल। मैं कभी दिखाऊंगी आपको, बहुत फैला हुआ है इसलिए मैं नहीं दिखाती, बिल्कुल छोटा सा है वो। वैसे तो वो बाथरूम बना हुआ था, लेकिन डबल बाथरूम हो गया ना, तो उसको स्टोर रूम के रूप में मतलब काम में लेते हैं। और उसके बाद में जो है मैं बाल धो के आई हूँ, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे सफाई वगैरह करते हैं ना, जैसे वॉशरूम वगैरह भी साफ करते हैं ना, तो भी बाल धोते हैं। आपके यहाँ भी होता होगा ऐसा। तो वॉशरूम भी अगर धोना होता है ना, तो फिर हम लोग बाल धोते ही हैं, ऐसे नहीं आते फिर मतलब। तो बस मैं नहा के आ चुकी हूँ और फिर मैंने बाल वगैरह अच्छी तरीके से धो, मतलब सुखा रही हूँ मैं बालों को। और बस यही था मॉर्निंग का रूटीन, मॉर्निंग से ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये ब्लॉग मेरा नाइट तक चलेगा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है मैंने हेयर वॉश किया है और शायद ऑयल भी लगा लूँ और बाल बिल्कुल गीले ही हैं मैंने। और आज मैंने पहनी है ये कॉफ़ी कलर की साड़ी, देखो अच्छी लग रही है ना। और इसका ब्लाउज़ नहीं था, क्योंकि ये कॉटन की साड़ी थी ना, तो इसमें ब्लाउज़ नहीं आया। कॉटन है ये पूरा, देख सकते हो आप। तो इसमें ब्लाउज़ नहीं आया था, तो फिर मैंने सिलवाया भी नहीं। और ये रेड कलर का ब्लाउज़ जो होता है ना, ये सब साड़ी में पहन लेती हूँ मैं, चाहे वो चले चाहे नहीं चले। तो यही होता है, बस इसी से काम चल जाता है। रेड ब्लाउज़ बहुत मतलब बहुत साड़ियों में मेरे काम आता है। और रेड हमेशा रखती हूँ मैं नया, कभी पुराना नहीं होने देती। और अब बस बाल सुखाऊंगी, थोड़े से बहुत गीले हैं, देखो बहुत गीले हैं। अभी तक खाना भी नहीं खाया, सबने खा लिया, मैं बस खाऊंगी अभी। और सफाई देखो मैंने कंप्लीट सफाई भी कर दी है, क्योंकि वैसे भी मैं नहाने जाती हूँ ना, तो सफाई करके फिर नहाने जाती हूँ, पूरा घर साफ करके सुबह झाड़ू निकाल के, बासी झाड़ू, और फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। फिर सबके लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाती हूँ। और बच्चे वगैरह सर वगैरह सब सुबह 7 बजे जाते हैं, तो 7 बजे के पहले लगभग मुझे काम करना होता है। और घर में आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना साफ सुथरा है ना। लेकिन ये साफ सुथरा जो है ना, ये मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं रहेगा। और ये दुकान दिखा रही हूँ, तो ये सामान लेके आई थी मैं कल, और इसको इसमें सेट कर दिया है। तो मेरी बड़ी दुकान नहीं है, बस घर पे छोटी सी शॉप कर रखी है, टाइम पास है, बस मन लग जाए, बस यही है, कोई बड़ी दुकान नहीं है। और ये बाहर जो है ये पलंग रखा हुआ है। हमारे राजस्थान में ऐसे पलंग जो है लगभग हर घर में मिल जाएंगे, और ये बहुत हल्के होते हैं, इसको उठा के कहीं भी आप बिछा के जो है सो सकते हो, बैठ सकते हो। तो मुझे इस पे भी जो है कवर करवाना है अभी। इसके ऊपर मतलब कवर किया हुआ था, लेकिन मैंने वो थोड़ा बाबू ने किया हुआ कैंची से काट दिया, तो फिर मैंने उतार दिया। और अब श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो श्राद्धों में हमारे सुई धागा हाथ में नहीं लेते, तो आपके भी नहीं लेते होंगे ना। तो इस वजह से जो है मैंने इसको अब करूंगी सिलाई, और कंप्लीट क्लीनिंग जो है वो मेरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो खाने में क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
और खाने में मैंने बनाई थी आज ग्वार फली की सब्जी, रोटी और रायता। तो ओनली सब्जी मैं दिखा रही हूँ और ये सबने खाना खा लिया, बस लास्ट में मैं बची हूँ, बस मेरे लिए है। तो एक्स्ट्रा ही बनी हुई थी, बच्चे भी दोपहर में आके खाएंगे। और उसके बाद में जो है मैं भगवान की बत्ती करने जा रही हूँ, क्योंकि बत्ती जो थी ना वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो 2-4 कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लेके तो बैठी थी मैं रुई लेके कि सारी एक साथ ही कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा करने लगी ना मैं, तो फिर मेरे कस्टमर आ गए थे दुकान पे, तो फिर मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। और मैं दुकान में ही बैठ के बना रही हूँ बत्ती। और ये देखो ये दूध है, तो दूध से बनाते हैं हमारे, जिससे पानी नहीं लेते, दूध में मतलब थोड़ा गीला करते हैं हाथ को और फिर बनाते हैं। और देखो मुझे बत्ती वगैरह बनाना कम आता है, देखो झूठी तारीफ नहीं कर रही कि मैं आपके सामने बना रही हूँ और मैं कह दूं कि मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे बत्ती वगैरह कम ही आता है बनाना, क्योंकि पीहर में मम्मी बना लेती थी और ससुराल में भी जो है वो सास को दे देती थी तो बना देते थे वो, लेकिन अब वो नहीं बनाते। तो इस चक्कर से मुझे तो बनाना ही है ना, तो जैसी आती है ना वैसी बना लेती हूँ। दीपक जल जाता है बस, ऐसे है। तो देखो साइज भी मेरी एक जैसी नहीं बनी, एक मोटी बनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी। 4 बनाई है मैंने ओनली, और 4 साइज की बना दी। तो मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही थी ना बत्ती देख के। तरीके से बत्ती मेरी बन रही है। तो ऐसा ही होता है, देखो जिम्मेदारी जब सिर पे पड़ जाती है ना, तो हर काम इंसान करना सीख जाता है, उसको आए चाहे नहीं आए। और मैंने तो पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ओनली मैं 12th पास करके, जैसे मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया है कि जब मैंने 12th पास की थी ना तो मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद में जो है सारा घर सिर पे पड़ गया। फिर मैंने पढ़ाई भी की, जैसे मैं आपको पता है कि मैं डबल MA हूँ, तो सब स्टडी मैंने शादी के बाद ही की है। तो ये सब काम जो है मुझे नहीं आते थे कुछ काम, तो वो सब मैंने बाद में सब कुछ सीख लिया। देखो जिम्मेदारी जब पड़ी ना सिर पे तो सब कुछ सीख लिया। और ये ओनली 4 बत्ती मेरी बनी है। फिर मुझे गेट पे किसी के आने की आवाज आ गई, तो फिर मैं हंस रही थी, मैंने कहा चलो ये 4 बन गई, ये इन्हीं से काम चला लेंगे और बाद में बनाएंगे। फिर वो कस्टमर आए, उन्होंने साड़ी ली, वो चले गए। फिर हमारे सर आ गए, तो वो पपीता लेके आए थे, तो ये पपीता जो है वो काट रहे हैं। तो बस ये पपीता दूंगी मैं सब बच्चों को, क्योंकि वो आते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जैसे कभी पपीता ले आए, कभी सेव ले आए, कुछ भी ले आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर जो दिख जाता है ना उनको अच्छा वही ले आते हैं। तो इस बहाने जो है ना उनकी शुरू से आदत है ये, जैसे पहले जाते थे ना तो पहले चॉकलेट वगैरह भी लाए, चाहे कुछ भी लाए, लेकिन घर में कुछ लेके ही आते हैं। और ऐसा माना भी जाता है, देखो मैंने सुना है कि जब मतलब काम पे जाए ना इंसान, तो वापस आए ना तो उनके हाथ में चाहे 1 रुपए की चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन लेके आना चाहिए। इससे लक्ष्मी जो है ना उसका वास होता है घर में, और बहुत शुभ माना जाता है ये काम। तो बस मेरे हस्बैंड जो है वो लेके आए, सबने पपीता खाया और फिर मैंने रात का डिनर बना दिया, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता। और अब मैं जो है सुबह के खाने की तैयारी अभी नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो अब चने भिगोते हैं, बहुत दिन हो गए थे चने भिगोए हुए खाए हुए, तो थोड़े से चने रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको भिगो देते हैं, सुबह लंच बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि पापा जी नहीं खाते चने और मुझे भी कम ही पसंद है। तो बस ये थोड़े से बचे हुए थे, मैंने कहा ये खराब हो जाएंगे, इसीलिए इसको भिगो के और सुबह छोंक देती हूँ। तो मैं इसको साफ कर रही हूँ और अंधेरा हो रहा है ना, इसलिए मतलब इतना क्लियर नहीं आ रहा। चने जो है वो मैंने भिगो दिए, सुबह मैं इसको छोकूंगी। और अब मैं पता है किचन में आई थी कुछ काम करने के लिए और मैं भूल गई, और देखो कितने आश्चर्य से मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया मैं क्या भूल गई, क्या करने आई थी। और मैं खड़े खड़े सोच रही हूँ भाई मैं क्या करने आई थी, दिमाग से निकल गया। चलो छोड़ो, जब याद आएगा तो दोबारा आके करती हूँ मैं, क्योंकि याद नहीं आ रहा मुझे। तो अब मैं जो है दूध दे दूंगी सबको, और फटाफट से दूध दे के और फिर उसके बाद में मैं अपना काम करूंगी। किचन की सफाई मुझे करनी है और जो है और बर्तन साफ करने हैं, अभी तक बर्तन।
तो किचन का काम जो है मेरा फिनिश हो चुका है, सबको दूध भी मैंने दे दिया और बस अब थोड़ी किचन की सफाई करूंगी और बर्तन साफ करूंगी और 2 ही काम बचे हैं बस। और मैं खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि पता नहीं कैसा माइंड हो गया आजकल। किचन में आती हूँ करने के लिए कुछ और घूम फिर के चली जाती हूँ और भूल जाती हूँ फिर कि क्या करने आई थी, फिर वापस भग के आती हूँ। और कभी ऐसा होता है सिलेंडर बंद कर देती हूँ और फिर किचन से निकल के घर जाती हूँ रूम में, और फिर अचानक से नींद में भी याद आ जाती है सिलेंडर पता नहीं किया नहीं किया, फिर वापस भग के आती हूँ। तो मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। आपके साथ भी होता है क्या? आप भी बार बार चेक करते हो क्या? मेरे साथ तो होता है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। कोई भी काम करती हूँ, चली जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ मैंने किया है नहीं किया, फिर उसको चेक करने आती हूँ कि किया है नहीं किया। तो एक काम को 2-3 बार मैं चेक करने में ही बिता देती हूँ। तो यही है मेरी कहानी। तो मैं तो आप देखना व्लॉग में ऐसी हूँ, मैं पता नहीं कहाँ माइंड जाता है मेरा, मेरे खुद को नहीं पता रहता। ऐसे मतलब बिजी रहती हूँ, बिजी पर्सन, मतलब कहते हैं ना बिजी पर्सन, इतनी बिजी रहती हूँ मैं। और भुलक्कड़ स्वभाव होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत हो रही है। और चलिए फिर बाय बाय बोलते हैं और ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और प्लीज़ जो भी न्यू आए वीडियो पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और जितने भी नए मेंबर आए हैं मेरे चैनल पे उन सबका मेरे दिल से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, और जो पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो इस तरीके से आइएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आप लोगों का साथ यूं ही बनाए रखिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।